करेंट अफेयर्स 26/8/2024। हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नीदरलैंड ने। ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। यह भी नीदरलैंड में ही है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम, जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है। भारत की ओर से अभी वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? तो दलवीर भंडारी, जो राजस्थान के हैं। दलवीर भंडारी जो राजस्थान के हैं। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक के लेखक सुदीप सेन। सुदीप सेन। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक के लेखक सुदीप सेन। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। और वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता किसको माना जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को। टिम बर्नर्स-ली को। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। सीबीएसई के द्वारा। हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो टीवी सोमनाथन समिति के द्वारा किया गया था। इसमें 25 साल से अधिक जॉब पूरा करने पर अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा। इसमें सरकार का योगदान 18-18.5% रहेगा। यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक कौन सा राज्य लाया है? तो यह तेलंगाना ने शुरू किया है। तेलंगाना। ऑस्कर का हेड अभी कौन है वर्तमान में? जीनेट यांग है। जीनेट यांग। ऑस्कर अभी कौन सा क्रम चल रहा है? तो 96। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो ओपनहाइमर। ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन सा है? किलियन मर्फी। किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन सी है? तो एम्मा वाटसन। एम्मा वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो यह नेपाल सरकार ने किया है। इसके नेपाल के पीएम कौन है? तो केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। नेपाल एक बफर देश है। बफर देश उसको कहा जाता है कि जो 2 बड़े देशों के बीच में रहता है उसको बफर देश कहा जाता है। जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल है तो इसको बफर देश कहा जाएगा। उधर नेक्स्ट, नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा बनाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया है। का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्य से है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है हाल ही में द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है जो हाल ही में हमारे अपने राष्ट्रपति को दिया गया है। सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? कौन सी सरकार ने? तो हरियाणा ने। हरियाणा ने। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो 10,579 करोड़ 10,579 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट,
बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत में। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो यह लद्दाख में किया है, लद्दाख में। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के सीएम थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो पश्चिम बंगाल के। हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। हाइब्रिड रॉकेट का मतलब ठोस तथा द्रव दोनों प्रकार के ईंधन का उपयोग जो करता है उसको हाइब्रिड रॉकेट कहा जाता है। गौरव क्या है? तो एक ग्लाइड बम है, नागशास्त्र 1 क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन। जोरावर क्या है? तो हल्का स्वदेशी टैंक है। समर क्या है? तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यह तिमोर लिस्टे का सर्वोच्च सम्मान है, ग्रेड कॉलर ऑफ ऑर्डर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का रैंक 71 है। प्रथम देश यूएसए था, सेकंड चीन एवं तीसरा जापान था। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया? तो यह महाराष्ट्र में खोजा गया। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी। राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में, जो अभी 25 अगस्त 1924 को प्लेटिनम जुबली मनाया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मनीन्द्र मोहन। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ बागड़े। अभी वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट, यह आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 226 के तहत। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 129 में है, 129 में है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 में है। नेक्स्ट, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के नगद पैसा देने वाला पहला राज्य? तो मध्य प्रदेश। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किससे लॉन्च किया गया? तो SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी, जो कांतारा मूवी किए हैं, कांतारा के ऋषभ शेट्टी को। हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? तो मिशन कर्मयोगी से। नेक्स्ट, हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? तो पेंशन भोगी से। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुभद्रा योजना की कौन सा राज्य प्रारंभ किया है? तो उड़ीसा ने प्रारंभ किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण माझी। यह 21 से 60 वर्ष के महिलाओं के लिए 5 वर्ष में 50,000 रुपया दिए जाने का वादा किया गया है। नेक्स्ट, शौचालय दिवस या पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को।
नेक्स्ट, 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन यूएई में होगा। यूएई में, पहले बांग्लादेश में होना था लेकिन वहाँ सरकार की अस्थिरता के कारण वहाँ से कैंसिल करके यूएई में कराया जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा में, हरियाणा के ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सवेलेंका। आर्यन सवेलेंका यह बेलारूस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ? कानू का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ। कानू का शुभारंभ कर्नाटक में, यह आदिवासी समुदाय के विकास के लिए हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी यानी तमिलनाडु में। सेंटिलीज जनजाति एवं ओंग जनजाति दोनों अंडमान निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबोर, मिसमी एवं डफला जनजाति यह अरुणाचल प्रदेश में, कुकी मणिपुर में पाई जाती है। हाल ही में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा कौन सा देश किया है? तो क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, जो अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ है। 1961 में। एनसीईआरटी के हेड कौन है अभी वर्तमान में? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी। स्टैचू ऑफ यूनियन, भगवान हनुमान की मूर्ति कहाँ पे है जो हाल ही में बनाया गया है? तो यूएसए की तीसरी सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा है भगवान हनुमान की, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको देखते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा, शवों की दफनाने की प्रथा हड़प्पा से। शवों की जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जलाने की, दफनाने की हड़प्पा। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से, जो हरियाणा में है। बनवाली हरियाणा में है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, यह धौलावीरा है। हमारे द्वारा डेली करेंट अफेयर्स डाला जाता है और साथ में एक एडिटोरिया का सेट अभी चल रहा है जो रेगुलर चलाया जाएगा। जिनको देखना है वो सर्च करके एडिटोरिया 7500 प्लस सर्च करके आप उसको ढूंढ सकते हैं, या मेरा चैनल का नाम है ईडू परिचर्चा, सर्च करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।